बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्न पर आवर 4000 एक्सेल को यूज़ करते हुए किस तरह से हम कमा सकते हैं, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे और सीखेंगे। और काम से लेकर उसको अर्न करने तक की साइट्स के बारे में मैं बताऊंगा। बाकी उस पर अप्लाई वगैरह किस तरह करने, स्कोप ज़्यादा है लेकिन साइट्स बहुत ज़्यादा हैं। साइट्स आप कंपटीशन भी है, लेकिन जो डिलीवरी आप कर सकते हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो एबिलिटी आपके अंदर है, तो उसको अवेल करके आप बिल्कुल ट्राई करें। हर इंसान की अपनी अपनी स्किल है और हर इंसान को अपने अपने नसीब का रिस्क मिलता है। तो ठीक है जी, किसी और को देखते हुए कि वो ऑलरेडी पहले इतना कर रहा है तो हम नहीं करें, तो ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। अच्छी डिलीवर करें, जो काम जो प्रोफेशन आपका है उस हिसाब से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपकी स्किल्स हैं और अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो इस क्लास को पूरा देखें। और इसमें मैं वो ट्रिक्स बताऊंगा। वैसे तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे टॉपिक अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हैं, लेकिन अब मेरा माइंड इस तरफ आया है कि इसको अर्न की किस तरह से हम अर्न भी कर सकते हैं काम सीखने के साथ साथ। तो लास्ट वीडियो भी मैंने इसी हवाले से अपलोड करी थी, डेटा एंट्री की। इसमें सारे मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स दिए थे कि किस तरह से इसके अंदर काम कर सकते हैं, और फिर उसकी आखिरी में मैंने साइट भी डिफाइन की थी। अब इसी हवाले से ये आगे की वीडियो है। पहले तो हम अगर ऑनलाइन अर्निंग की बात करें तो फाइवर हमारी साइट माइंड में आती है सबसे ज़्यादा फेमस जो है। वो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से फाइवर के ऊपर काम हो रहा है ऑलरेडी। कितने डेटा एंट्री, डेटा क्लीनिंग और डेटा प्रोवाइडर, पीडीएफ टू एक्सेल, एक्सेल टू पीडीएफ के हवाले से, और अगर आपके फील्ड्स अलग है ग्राफिक्स वगैरह के हवाले से भी काम आप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी एक्सेल का मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ, और फिर किस तरह से हम इसको करेंगे, डेटा क्लीनिंग क्या होती है, वो मैं आज का टॉपिक है इसके अंदर आपको डिफाइन करूंगा। पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल साइट जो फाइवर है उसके ऊपर एक एक्सेल का मैं रिव्यू देता हूँ आपको। ठीक है जी, तो ये फाइवर पे एक गिग मैंने ऑन करी हुई है, देखें ऑलरेडी सेलर है और उनकी रिव्यू 4.9 और 131 33 सर्विस जो है ये ऑलरेडी गिवन कर चुके हैं। और इस तरह से इनका क्या वर्किंग है, डेटा एंट्री है, डेटा क्लीन, मर्ज, स्प्लिट, ऑर्गेनाइज, लीड, एक्सेल डेटा फाइल्स। तो ये सारा काम कंप्लीट ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं टॉपिक, वो भी देख सकते हैं। क्लीनिंग का टॉपिक क्या होता है, फाइल क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। बाकी इसके साथ कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ किस तरह से कस्टमर को हैंड ओवर किया जा सकता है और किस तरह से काम लिया जा सकता है। तो इस पर पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये भी ये लास्ट वीडियो डेटा एंट्री के हवाले से जो मैंने अपलोड करी थी, उसमें पीपल पर आवर। अब मैंने पर आवर जो कहा कि 4000 आप कमा सकते हैं, तो ये देखिए बेसिक 1 आवर वर्क ऑनली, उसके चार्जेस 4700। और ये बेसिक्स इन्होंने रखा हुआ है। कैटेगरीज होती हैं स्टैंडर्ड, प्रीमियर, तो जो चार्जेस आप अपने रखते हैं उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सबसे पहले 1 आवर के इन्होंने चार्जेस अपने 4000 रखे हैं। स्टैंडर्ड में देखिए 11779, स्टैंडर्ड 3 वर्क्स ऑनली। और प्रीमियर में भी इन्होंने इस तरह से अपनी अब 30 एक्सेल फील्ड्स। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा मोटिवेशन भी हो और इस तरह से आप सीखें भी। ठीक है जी, लर्न भी करें और अर्न भी करें। तो इस तरह से पहले आपका माइंड इस बनाने के लिए मैंने ये चीज़ें आपको दिखाई हैं इस तरह। और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, होम वर्क जॉब कर सकते हैं आप। ठीक है जी, अगर आप घर पे बैठकर काम करना चाहते हैं तो इस तरह से ये प्लेटफॉर्म शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल है जो आप सब्सक्राइब करेंगे, इस तरह से सारी आपको एक्स्ट्रा फील्ड्स ऑलरेडी इसके अंदर इतना कुछ डला हुआ है कि आप इसके अंदर सीखते रहें, देखते रहें, और दोस्तों के साथ जिनके साथ हेल्प होगी उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इनसे फ़ायदा हासिल कर सकें और ऑनलाइन अपना काम कर सकें। तो लाइव मैंने साइट्स दिखा दी है, साइट्स पे जाकर गिग किस तरह से बनती है ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उधर से सर्च करके आप अपना तैयार कर सकते हैं सारा डेटा, और सारी अप्लाई करने से लेके कमाने तक पेमेंट प्रूफ के साथ आप अपना सारा काम इजीली कर सकते हैं। कहीं किसी से कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, काम सीखने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और बाकी उसको अप्लाई किस तरह से करना है, साइट्स मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। मेरी ये लास्ट वीडियो में मैंने ऐड में बताया था डेटा एंट्री के हवाले से, इसको भी आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है आप चलते हैं उसकी तरफ। डेटा क्लीनिंग क्या होती है, किस तरह से इससे लोग घर बैठे पर आवर के हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, तो ये आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम डेटा क्लीनिंग को समझते हैं और फिर उसके साथ उसकी फॉर्मेटिंग, कुछ एडवांस ऑप्शन भी मैं सब इसके अंदर बताऊंगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और जो जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं या जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ व्यूज़ करते हैं आके, तो वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और वो भी सीख सकें इस वीडियो से। या अपने साथ वाले जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी इसको सोशल मीडिया पे लाजमी शेयर करें, ताकि और सबकी भी हेल्प हो सके, और इसी तरह से हमारी भी हौसला अफजाई हो। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोफेशनल घर बैठ के किस तरह से काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, इस तरह के टॉपिक आपको शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे मिलते रहे। तो पहला जो इसका स्टेप्स होगा वो मैंने डेटा एंट्री की क्लास रखी थी, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स करें। और आज का ये जो टॉपिक है इसको भी करें। फिर इससे रिलेटेड एक वीडियो में कंप्लीट कुछ भी नहीं होता,
तो जितना होगा इसके अंदर और फिर इससे रिलेटेड जितना रिस्पॉन्स आपका मिलेगा, इसके हवाले से सारे टॉपिक आने वाले अपलोड होंगे कंप्लीट डिटेल के साथ। ठीक है जी, तो अभी जो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल को हम क्लीन किस तरह से डेटा को करेंगे ये देख लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक इस तरह का कोई डेटा हमें क्लाइंट से मिलता है कि वो कह रहा है डेटा क्लीनिंग करें। अब ये हमारे पास एम्प्लॉइज के आईडीज है, इसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। इसमें मैंने ई एम पी यहाँ पर आ रहा है और @210 ये एम्प्लॉय आईडीज है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस को हमें यूज करना है। हमसे कहा गया है कि इसके अंदर आप पहले तो इसके आईडीज को अलग करें, नेम्स को अलग करें, नेम के अलग करें, ईमेल को अलग करें, ईमेल के साथ उनकी जो सैलरी रिकॉर्ड है वो अलग करें और एक अच्छे से कंप्लीट फॉर्मेट के साथ इसको रिटर्न करें, यानी काम कंप्लीट करके दें। जब काम कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इसके अंदर सेकंड काम क्या है, जो ब्लैंक आ रहे हैं रिकॉर्ड्स वो इसमें से डिलीट करें। ब्लैंक रिकॉर्ड डिलीट करने के साथ ये सब डेटा क्लीनिंग में आता है। उसके बाद इसमें आ रहा है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिमूव करें, वो किस तरह से होगा ये भी इसके अंदर देखेंगे। तो पहले तो इनको सेपरेट करना है सारे ऑप्शंस को। ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो होती है कहीं भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, सारे मैं आज एडवांस ऑप्शन आपको समझा रहा हूँ प्रोफेशनल अर्न करने के। तो मेरा माइंड यही है कि जैसे और लोग कर रहे हैं तो इस तरह आप भी, जब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सके। तो सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक अपलोड करने के इस तरह के ऑप्शन, मकसद ये है कि आप भी जो सिर्फ देख रहे हैं उसको देखें, सीखें और अच्छी जॉब भी हासिल कर सकें। और इसके साथ अगर ऑनलाइन आपका इंटरेस्ट है तो वो भी काम आप आराम से कर सकें। तो लाइक भरपूर होने चाहिए, ज़बरदस्त इसके लाइक्स आने चाहिए आपके। ठीक है जी, सारे एडवांस में ऑप्शन से भी ज़्यादा फिर और टॉपिक्स में मैं एडवांस आपको कवर करके दूंगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई है, पहले तो डेटा सेपरेट के लें। ठीक है जी, डेटा सेपरेट, डेटा सेपरेट के साथ डुप्लीकेट, रिमूव, सैलरी ग्रेटर देन जो 45 से ज़्यादा हो या 40 से ज़्यादा हो वो हाईलाइट हो। ठीक है जी, कलर फॉर्मेटिंग से हाईलाइट हो। फिर उसके बाद फॉर्मेट और क्लीनिंग मैंने बता दिया, इसका टॉपिक है हमारा डेटा क्लीनिंग का। और ब्लैंक रिमूव। ठीक है जी, तो सबसे पहले इन सारे ऑप्शंस को आज हम यूज़ करेंगे, डेटा क्लीनिंग और फॉर्मेट। और ये हमें अक्सर फाइवर के ऊपर क्लाइंट से काम मिलता है इस तरह का। जब किसी और फाइल से, सॉफ्टवेयर से हम डेटा इंपोर्ट एक्सेल के अंदर करते हैं, टेली हो गया, एक्सेस हो गया या कोई और डेटाबेस हो गया, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है उनके सॉफ्टवेयर से डेटा एक्सेल में इंपोर्ट करते हैं एनालाइज करने के लिए, तो इस तरह की कंडीशन में डेटा इंपोर्ट हो जाता है। तो सैलरी तो हमारी सही आ रही है, इन चीज़ों को हम किस तरह हैंडल करेंगे अब ये समझते हैं। अब यहाँ पर हमें जो यूज़ करना है इसके अंदर फंक्शन, वो यहाँ पर सैलरी का कॉलम आ रहा है सेकंड, लेकिन हमें पहले इसको एनालाइज करना है, तो इसको मैंने कॉपी किया हुआ है, शीट 2 पे जाकर इसको पेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट कॉलम हमें यहाँ पर इसको एनालाइज करना है, तो उसके साथ वाला कॉलम जो है ब्लैंक हमारा फ्री होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन यूज होंगे फ्लैश फिल का, पहले तो ऑप्शन यूज होगा आईडी एनालाइज करने के लिए। फिर आईडी के अंदर भी अगर हम चेक करें तो कहीं पे स्पेस आ रही है, कहीं पे डॉलर साइन के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हमें सिंपल EMP@210 अलग करना है। तो इसके लिए आप फर्स्ट सेल में आएंगे और यहाँ पर आप फर्स्ट वाली आईडी जो आ रही है, सेम उसी तरह जिस तरह आपको डाटा चाहिए, फर्स्ट आईडी आप टाइप करेंगे और यहाँ पर 210 करके कंट्रोल, यानी फर्स्ट आईडी जो होगी या शुरू की, ये पूरा एक सेल में है तो इसकी हमें फर्स्ट आईडी लिखकर कंट्रोल एंटर करेंगे। अब मुझे हर सेल की जो आईडीज आ रही हैं उसको मुझे इस कॉलम में सेपरेट करना है इस डाटा से अलग, तो कंट्रोल E। अब अलग तो हो रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो मैंने हैश हैश का मसला बताया था, ठीक है जी, एक तो वो हमारे पास आ रहा है। अब देखें जैसे हैश हैश बने हुए आ रहे हैं, कहीं डॉलर साइन आ रहे हैं, ये हमें रिमूव करने। डॉलर साइन इसलिए आ रहे हैं कि ब्लैंक डेटा है, इसके अंदर कोई और फील्ड ऐड नहीं है आगे, तो ये ब्लैंक भी हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हैश हैश को हमें खत्म करना है, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल F। ठीक है जी, कंट्रोल F करेंगे। ये जो प्रॉब्लम हैश हैश की आ रही है इसको खत्म करने के लिए कंट्रोल F, और क्या खत्म करना है, हैश। और उसके बाद रिप्लेस किससे करना है, ब्लैंक स्पेस देके रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस ऑल डन, वी मेड 7, ओके क्लोज। अब अगर आप हैश हैश जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर हैश हैश का मसला नहीं होगा हमारा, ठीक है, यहाँ हैश आ रहे थे, यहाँ हैश नहीं है अब। लेकिन दूसरा मसला क्या आ रहा है, अब यहाँ पे स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है हमारे पास। डेटा क्लीनिंग का मकसद ये होता है कि ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए डाटा के अंदर से। तो हमें अब क्या करना है, इसके लिए एक और टेक्निक यूज़ करनी है। ये काम करने के बाद इसके साथ वाले सेल पर आए
और यहाँ पर इक्वल ट्रिम फंक्शन को यूज करें। ट्रिम फंक्शन होता है स्पेस एक्स्ट्रा रिमूव करने के लिए, कहीं भी सेंटर, स्टार्ट, मिड या फिर एंड में अगर स्पेस ज्यादा है तो आप ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। जहाँ एक्स्ट्रा स्पेस होंगी इस पर डबल क्लिक करें, एंड तक जहाँ तक ये डेटा आपका आ रहा है वहाँ तक ड्रैग होगा फार्मूला, और जहाँ पर आप ये देखें एक्स्ट्रा स्पेसेस स्टार्ट में आ रही है वो क्लियर हो गई यहाँ से ये। अब लेकिन इसका लिंक इस फॉर्मूले में, तो लिंक खत्म करने के लिए आप कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट वैल्यू, तो इसका लिंक यहाँ से खत्म। अब ये एक काम हो गया हमारा, इसको हमने कर दिया डिलीट, ये ओरिजिनल आईडी आ गई हमारी। ठीक है जी, अब हमसे एक आ गया कि डेटा सेपरेट के साथ साथ उनको अलग अलग कॉलम से डिफाइन करें। जैसे ये आईडीज थी तो आईडीज हमने ले ली यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो डेटा आ रहा है आईडी के बाद का, इसको डेटा को हमें सेपरेट करना है, इनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनकी ईमेल आईडी। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक काम ये करते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, और सिलेक्ट करने के साथ डाटा मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम, अब इसमें अगर चेक करें डेटा के सेपरेशन में जो नाम आ रहा है और आईडी के दरमियान में माइनस का साइन यूज किया गया, डैश भी कह सकते हैं इसको। ठीक है जी, तो हमारा जो टारगेट होगा वो डैश से डेटा को सेपरेट करना है। पास टाइम सिर्फ स्पेस होती है इस जगह पे, पास टाइम कॉमा यूज होता है इस जगह पे, पास टाइम जो है फुल स्टॉप यूज होता है। तो उस डाटा के अंदर आपको चेक करना होगा क्या चीज उसमें शो हो रही है। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पर माइनस यूज हुआ है डेटा सेपरेशन के लिए, तो मैं यहाँ पर आऊंगा डेलीमाइटेड पे जाकर इसको करूंगा मैं नेक्स्ट, और यहाँ से अदर पे चेक लगा के इधर जो होगा वो मैं, ये इस तरह से आ रहा होगा आपका। ठीक है जी, अनचेक। तो आपको क्या करना होगा, इधर आकर डेलीमाइटेड क्लिक करके इस ऑप्शन में आके यहाँ पर क्लिक करना है, और जो चीज आपकी डेटा सेपरेशन में यूज की गई होगी इसके साथ अगर माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो ये ऑलरेडी देखिए फॉरन माइनस से डेटा सेपरेट करके कॉलम शो करेगा यहाँ पर। ठीक है जी, ये काम कर लिया हमने। माइनस की जगह अगर कॉमा होगा तो हम यहाँ कॉमा लिखेंगे, फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप, स्पेस होगी तो फिर आप यहाँ पर स्टेप लगा देंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे। कॉमा होगा तो यहाँ कॉमा, सेमी कॉलन होगा तो सेमी कॉलन। ये चीज़ें अक्सर डेटा के सेपरेशन के लिए यूज होती है अगर एक ही सेल में डेटा आ रहा होता है। तो मेरा अदर में था तो मैंने यहाँ पर आपको माइनस के साइन के डिफाइन करा। देखिए मेरा ऑलरेडी डेटा जैसे मैंने माइनस यहाँ पे लगाया है तो कॉलम से सेपरेट हो रहा है। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिर्फ अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है आपको डेस्टिनेशन, यानी कहाँ पे डेटा आपको इसका चाहिए। तो अब मुझे चाहिए आईडी के बाद, तो मैं ये सेल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ, यानी C2 से डेटा को शो कर रहे हैं ये सारे जो सेपरेट हो रहे हैं। बस फिनिश। अब कॉलम ऑटो फिट का मसला है। अब ये कि आईडी हमने पहले ही जो मसले थे आईडी के क्लियर कर लिए, तो ये कॉलम हमें नहीं चाहिए। पहले ये देख लें कि टेक्स्ट टू कॉलम ने क्या मैजिक किया। जैसे हमने फ्लैश फिल से मैजिक किया था, ऐसे टेक्स्ट टू कॉलम का क्या मैजिक है, ये देखें, डबल क्लिक, ऑटो फिट हो गए सारे सेपरेट। लेकिन ये ऑलरेडी हमारा एनालाइज हुआ हुआ और अच्छी तरह से हमने बेहतर परफॉर्म करके एनालाइज किया, तो इसको डिलीट। अब ये आ गई हमारा एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, और ये आ गया हमारा एम्प्लॉय का नाम, लास्ट नेम, और ये आ गई ईमेल आईडी। ठीक है जी, अब आपसे अगर कहा जा रहा है कि नहीं सेपरेट नहीं है, ये भी कंडीशन हो सकती है, आपसे कहा जाए कि एक ही सेल में दोनों नाम शो करने हैं हमें, तो आप एक कॉलम यहाँ पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट, और यहाँ पर आप इसको शो करें फुल नेम, और यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला कॉनकेटिनेट लगा दें। कॉनकेटिनेट के साथ फर्स्ट सेल सिलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस के साथ आए तो इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा के साथ पहले फर्स्ट नेम का जो सेल है फर्स्ट वो सिलेक्ट, फिर लास्ट नेम का जो फर्स्ट सेल है वो सिलेक्ट, और बीच में सेपरेशन के लिए हमने दो इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा यूज करें। यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डबल क्लिक, तो ये हमारा आ गया फुल नेम। दोनों कंडीशन मैंने डिफाइन कर दी, जिस तरह से आपसे डिमांड की जाए उस हिसाब से आप दे सकते हैं डेटा। अब मुझे फुल नेम कहा कहकर एक ही सेल में कहा है फुल और फर्स्ट और नाम लास्ट नेम आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको इस तरह से ड्रैग कर लिया इसको। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम की नीड नहीं है तो यहाँ से डिलीट, और इस कॉलम से भी हमने ना, अच्छा यहाँ पे लिंक था फॉर्मूले में तो इसलिए ये भी डिलीट हो रहा है। तो पहले ये जो हमारा फॉर्मूला है इसका लिंक इन दोनों सेल का खत्म करने के लिए मैंने बताया है, फॉर्म में कॉपी होता है, कॉपी के बाद होता है हमारे पास पेस्ट वैल्यू, और ये दोनों फॉर्मूले अब हमारे यहाँ से दोनों कॉलम नहीं रखने हैं, हमें क्लियर करना है। ईमेल आईडी आ गई और ये आ गया, ये हमारा एक काम हो गया। अब ये जरूरत हमें नहीं है, इसकी भी हमने डिलीट कर दी चीज़ें। ये हो गया हमारा डेटा क्लीन, और यहाँ से अच्छी सी फॉर्मेटिंग अभी हम यूज़ करेंगे। अब मजीद चीज़ें इसमें हमें क्या रिक्वायर्ड थी, जो मैंने कहा था ये जो ब्लैंक आ रहा है ये हमारा डिलीट हो रिकॉर्ड, यानी इनकी जो ब्लैंक एंट्रीज हैं वो हमें नहीं चाहिए कहीं भी, तो वो पूरी इंटायर रो डिलीट करनी है हमें। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर इसको हम इस तरह से रख लें EMP ID तो हमारी स्पेस बन जाएगी काफ़ी। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास,
और ब्लैंक के लिए अब देखें हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से ऑल सिलेक्ट और इसके बाद F5 करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये आ जाएगा गो टू स्पेशल ऑप्शन। इसके अंदर जाएंगे, ब्लैंक क्लिक करके ओके करेंगे, तो जो ब्लैंक आ रही होंगी वो रो सारी सिलेक्ट होंगी। और इसको फिर आप कंट्रोल माइनस करेंगे, डाटा को एंटायर रो आ रहा होगा ऑप्शन, चेक लगा के इसको ओके करें, तो ऑल आपकी जो होंगी सारी की सारी डिलीट, ब्लैंक डिलीट हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है जी, तो ब्लैंक स्पेस रिमूव करने का फॉर्मल ट्रिम, आईडी सेपरेट करने का फ्लैश फिल, कॉमा सेपरेट, फुल स्टॉप, सेमी कॉलम से अलग अलग डेटा कॉलम में लाने के लिए टेक्स्ट टू कॉलम, और ब्लैंक डिलीट करने के लिए गो टू स्पेशल। तो है ना ढेर सारे ऑप्शन जो मैंने एक वीडियो के अंदर बता दिए, तो क्यों नहीं आप काम कर सकते हैं एक्सेल में, अपना शौक लाएं, अपना शौक पैदा करें। और जिनको है ऑलरेडी शौक, उन तक अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं पहुंचा तो लाजमी शेयर करके उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी सीख सके और सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और ठीक है जी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और जो सब्सक्राइबर हैं और जो उनको भी बहुत सारी सपोर्ट के लिए थैंक्स मैं कहूँगा, और जो लाइक करते हैं वीडियो को, शेयर करते हैं, उनके लिए डबल थैंक्स और बहुत शुक्रिया उनका। ठीक है जी, बहुत सारा प्यार उनके लिए। तो यहाँ पर और मोटिवेट करने के लिए इनको लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा सीखें खुद भी और शेयर भी करें। ठीक है जी, फिर मैं ये कहूँगा। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सैलरी के लिए, तो सैलरी के कॉलम को हम सेपरेट यहाँ से उठा लेंगे, कंट्रोल सी, इस शीट पे लाके कर देंगे कंट्रोल वी। अगर कोई बिगनर है जो बिल्कुल बिगनर से देख रहे हैं, तो वो एक तो ये वीडियो भी देखकर फायदा उनको हो रहा होगा काफी, जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपनी फीडबैक से जरूर आगा कि अगर कोई सजेशन क्यूरी है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी किया करें। और मेरे शाहरुख यूट्यूब चैनल पे जाएगी सारी डिटेल, यहाँ पर प्ले लिस्ट के अंदर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, बेसिक्स की और बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो 231 के बाद 1000 से ऊपर वीडियो अपलोड हो चुकी हैं मेरे चैनल की वीडियो टैब में, वो देखें जाके। बेसिक्स ये शीट्स देख सकते हैं और MS वर्ड की क्लासेस देख सकते हैं, तो वो इससे भी सीख कर फायदा हासिल कर सकते हैं और अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन अपने। ठीक है जी, अब इसमें क्या रह गया, रिमूव डुप्लीकेट। कुछ ऐसे डेटा हैं जो इसके अंदर हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट की शक्ल में आ रहे हैं। अब डुप्लीकेट की भी कंडीशंस होती है कि आपको कॉन्टेक्ट्स, क्योंकि डुप्लीकेट नहीं होंगे लाजमी सी बात है, तो कॉन्टेक्ट से हम डुप्लीकेट रिमूव नहीं कर सकते। नाम डुप्लीकेट हो सकते हैं लेकिन एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट डुप्लीकेट नहीं हो सकते, या फिर एम्प्लॉय आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर आपका कोई ऐसा डेटा है जिसमें कॉन्टेक्ट एक से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो वो आप कॉलम को टारगेट कर सकते हैं डुप्लीकेट रिमूव के लिए। या फिर एम्प्लॉय आईडी है तो ज़ाहिर है एक एम्प्लॉय आईडी को हर कंपनी में सेम आईडी इशू नहीं की जाएगी, तो एम्प्लॉय आईडी हम टारगेट रखेंगे रिमूव डुप्लीकेट के लिए। तो फुल नेम, क्योंकि नाम सेम हो सकते हैं, तो इसलिए हमें रिमूव डुप्लीकेट जिस कॉलम से करना है पहले तो वो हमें सोचना है, और फिर उसके बाद डेटा में जाकर टेक्स्ट के कॉलम के साथ ही हमारे रिमूव डुप्लीकेट दिया हुआ है, इसमें जाएंगे। हमने कहा आईडी हमारी सेम नहीं हो सकती, हमारी क्या किसी कंपनी में भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट सेम नहीं हो सकता एक ही नंबर पे के दो फोन नंबर चल रहे हो, तो ऐसा डेटा डुप्लीकेट में शामिल होता है कि उसकी दोबारा दोबारा एंट्री हुई हुई है, तो वो आप रिमूव करें। तो यहाँ पर आपके जितने कॉलम्स होंगे इधर चेक लगे हुए शो हो रहे होंगे, इसके अंदर आपका अगर माई हेडर पे चेक नहीं है तो इस तरह कॉलम ABC आ रही होंगी। आपका चेक लगा होगा तो इधर हेडिंग के नाम शो हो रहे होंगे, और यहाँ अनसेलेक्ट करें, जिस कॉलम से आपको रिमूव डुप्लीकेट करनी है उस कॉलम के ऊपर चेक लगा के ओके करें। तो ये देखें यहाँ पर 16 डुप्लीकेट थी यानी आईडीज आपकी, एंड रिमूव 84 यूनिक, यानी ये टोटल डेटा आपका 84 यूनिक वैल्यू रिमेनिंग। तो ये इस तरह से आपका आ जाएगा। अपना जिस तरह मैंने स्टार्ट में फाइवर की गिग दिखाई है, इस तरह आप किसी भी फाइवर को जो बड़े काम कर रहे हैं वो देखकर अपना भी काम स्टार्ट कर सकते हैं, उसी तरह से बनाएं। अच्छा सा उसको प्रोफाइल वगैरह लिखे, डिस्क्रिप्शन लिख के उसके अपने चार्जेस वगैरह जो है वो बनाएं, अपनी पिक्चर अच्छी सी सेट करें उसके अंदर और शुरू करें ये सब चीज़ें। सीखने का प्लेटफॉर्म यहाँ पे मैंने अपना ही बताया, काफ़ी आपको मिल जाएगा। आपके अंदर अपना शौक होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा मेरे ही चैनल लेके तो सब सीखे, मैं आपके अपने भलाई के लिए भी कह रहा हूँ कि जहाँ से आपको सीखने में कुछ मिले तो अपना टाइम ज़रूर निकालें, सीखें और उससे फ़ायदा हासिल होगा आपको। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा। अब इसके अलावा ग्रेटर देन डेटा फॉर्मेटिंग के लिए क्विकली, यानी ये सब हमारी जो मेन मेन चीज़ें थी एनालाइज हो गई डेटा, और इसको क्लीनिंग डेटा भी कहा जाएगा। ठीक है जी, जो मैंने जितना बताया और जितना इसमें कवर हुआ वो मैंने किया। फिर इसके रिस्पॉन्स को देखते हुए आने वाली वीडियो जो होंगी इससे रिलेटेड, और मैं एडवांस और प्रोफेशनल फिर अपलोड करूँगा चीज़ें सारी आपकी। ठीक है जी, तो यहाँ से आप टेबल टेबल के साथ ही इसको हम ओके करेंगे, तो देखें कलरफुल स्टाइल अच्छा सा आपका सारा डेटा कंप्लीट मिल गया। इसके इसके अलावा अगर और मज़ीद अच्छी फॉर्मेटिंग आपको अपने हिसाब से करनी है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से भी बेसिक फॉर्मेटिंग स्टाइल, कलर, फॉन्ट वगैरह, और यहाँ से सेल स्टाइल से भी जाकर आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कहा था 40,000 से ग्रेटर वाली जो है वो वैल्यू हाईलाइट हो जाए, तो लास्ट ऑप्शन हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ ग्रेटर देन। तो ये भी हमसे डिमांड की गई थी कि 40,000 से ज़्यादा। अब 40,000 लिखा, जिस तरह से आपको उसमें हाईलाइट करना है रिकॉर्ड्स को, उसमें जाके फिल
फॉन्ट बोल्ड और यहाँ पे ये ओके। तो जो 40,000 से ज़्यादा वाली वैल्यू है वो कलर से हाईलाइट हो जाएंगी। तो कैसी लगी ये आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।